सॉल्व एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है 3.2 के, तो आज हम लोग एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3.2 के अंदर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, बेसिक्स वगैरह ऑलरेडी हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक क्लियर किए, इसलिए आपको मैं पहले बेसिक में ही बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। आपके पास यहाँ पे सम एपीज कुछ दिए हुए हैं, आपको उसको देखना है और आपको वहाँ पे बॉक्सेस जो है उसको फिल करना है। पहला आपका क्वेश्चन है 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। तो आपको पहला ए का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे ए का मतलब पहला वाला होता है, तो दैट इज 1। टी1 और ए दोनों का वैल्यू सेम होता है, दैट इज 1। आपका टी2 का वैल्यू कितना आएगा 8, टी3 का कितना आएगा 15। इस तरीके से आपको बॉक्स में क्या करना है, फिल करना है। ओके, नाउ टी2 माइनस टी1, टी2 का वैल्यू कितना है 8, माइनस टी1 का वैल्यू कितना है 1, सो 8 माइनस 1 कितना आएगा 7। एक बार इसको फिर से चेक करना है, दैट इज टी3 15 माइनस टी2 कितना है 8, इसको माइनस करेंगे 7, सो देयरफॉर डी का आंसर कितना आएगा आपका 7 आएगा। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। मैं फटाफट ऐसे ही आपको एक ऊपर से क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जितने लोगों ने नहीं किया रहेगा वो लोग अभी नोट डाउन कर ले। आपका देखो टी1 का वैल्यू 3 है, टी2 का 6 है, टी3 9, टी4 12। नाउ टी2 माइनस टी1 डायरेक्टली बॉक्स दिया है, तो आप मुझे बताओ 6 माइनस 3 कितना होगा। आप यहाँ पे लिखना 6 माइनस 3 दैट इज 3, टी3 माइनस टी2 अगेन 3, तो आपका डी का आंसर कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, -3 -8 -13 एंड -18 एंड सो ऑन। सो आपको पहले टी3 बोला है, जरा ध्यान से देखो, टी3 बोला है, टी3 क्या आपका 1 2 3, टी3 आपका -13 है, क्या है -13। एक मिनट जरा आप लोग इसको, ये प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है, टी3 मतलब टी1 दिया है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टी1 है, ये टी2 है, टी3 नहीं है। ठीक है, टी1 टी2 टी, इधर टी3 ऐसा आएगा। ठीक है, आप जरा उसको चेंज कर दो। हम लोग अभी आगे लिखते हैं, टी1 कितना है दैट इज -3, टी2 कितना है -8, टी3 कितना है -13, और ये आपका टी4 कितना है -18। टी2 माइनस टी1 मैं आपको देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। थर्ड वन, टी2 माइनस टी1, आपका टी2 का वैल्यू कितना है, यस वेरी गुड, कुछ लोगों ने मैसेज डाला है क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, वेरी गुड। टेंशन मत लो, मैं खाली ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फटाफट खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टी2 का वैल्यू कितना है आपका -8, जिसमें से हमें माइनस करना है किसको, टी1 दैट इज -3। तो आपका -8, ये माइनस माइनस +3, -8 में से +3 जाएगा तो आपका आंसर आएगा -5, दैट इज आपका टी2 माइनस टी1 -5। इधर भी अगेन -5, और आपका ए का आंसर क्या है, a इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू -5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, और सब लोग को ये आ रहा होगा, सब लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ये आपका 70, 60, 50 एंड सो ऑन। ए का आंसर क्या आएगा, ए के प्लेस पे वही 70 आएगा, और डी आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख के दिखाओ, टी2 माइनस टी1, टी2 का जो वैल्यू है वो कितना है 60, और टी1 का वैल्यू कितना 70, तो 60 माइनस 70 दैट इज -10। यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग फटाफट। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन एपी। क्या बोला है, देखो डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन एपी। आपको जो सीक्वेंस दिया वो एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है हम लोग कैसे चेक करते हैं, डी निकाल के। अगर डी 2-3 बार हम निकाल के चेक करते हैं, अगर डी सेम आ रहा है मतलब वो एपी में है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। और इफ सो, अगर वो एपी हुआ तो आपको 20th टर्म फाइंड करना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या, -12 -5, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, -12 -5, आगे क्या दिया है कोई बोलेगा, 2 9 16 23 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले देखो, मैं सामने डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करेंगे, ए और टी1 दोनों सेम होता है, दैट इज -12, टी2 -5, टी3 2, टी4 9, इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, और डी हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट इज टी2 माइनस टी1। तो टी2 का वैल्यू कितना है -5, इसमें से माइनस करेंगे -12 को, सो -5 और दिस माइनस माइनस विल गेट प्लस, सो -5 में से अगर 12 जाएगा, नहीं आएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। अगेन एक बार चेक करते हैं, टी3 माइनस टी2 दैट इज 2 माइनस
2 माइनस ऑफ -5 दैट इज 2 प्लस 5 कितना आएगा 7। ठीक है, तो दोनों का सेम आ रहा है, दैट मीन्स d इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो हमने क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, और एपी में तो हम लोग कौन सा टर्म फाइंड करना है, जरा क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो। एपी में हम लोग वो चेक कर लिया 20th टर्म, कौन सा टर्म फाइंड करना है 20th टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको n इज इक्वल टू 20। ठीक है, आप चलो T20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लो, क्वेश्चन मार्क n इज इक्वल 20। ए का आंसर कितना है, ए और डी आपको चाहिए। ए इज इक्वल टू -12, डी इज इक्वल टू 7 आया है। फॉर्मूला कौन सा टर्म फाइंड करने का, Tn, कौन सा फॉर्मूला है Tn, a प्लस n माइनस 1 डी। T20 चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए 20। सो a का सब वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू कितना है दैट इज -12 प्लस n के प्लस पे क्या आएगा 20 -1 एंड d का आंसर है 7। नाउ T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 -1 दैट इज 19 इंटू 7। सो -12 प्लस 19 7 का कितना होता है, एनीवन, 19 7 का 133, 133 में से अगर 12 जाएगा तो कितना आएगा दैट इज 121, क्या आएगा 121। लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्या आएगा, द 20th टर्म ऑफ एन एपी, 20th टर्म of an AP is 121 and this is your final answer। इस तरीके से हम लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। सब लोग नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है, साथ में बहुत ही सिंपल है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं। क्या बोला, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको जो दिया है वो ऑलरेडी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है 24th टर्म आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 24th टर्म। सो देखो क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली 12 16 20 24 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला ए का आंसर कितना है 12, T2 आपका 16, T3 20 एंड T4 24। तो डी कैसे निकालेंगे, दैट इज T2 माइनस T1। सो T2 का आंसर कितना है 16, T1 दैट इज 12, 16 माइनस 12 कितना आएगा 4। एक बार और जरा चेक कर लो, T3 माइनस T2 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बार बार 2 बार 3 बार क्यों डी निकाल रहा हूँ। कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो लोग पहले 3 का जो टर्म रहेगा ना वो आपका सेम रहेगा, मतलब वो आपका डिफरेंस सेम आएगा, बट आगे के टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप उसको 2 बार चेक करो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 20 माइनस 16 दैट इज 4 हो गया। तो हम लोग का भी डायरेक्टली हम लोग को क्या कौन सा वैल्यू फाइंड करना है 24th टर्म, दैट इज T24 आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं। T24 इज इक्वल टू ए का आंसर कितना है दैट इज 12 प्लस 24 माइनस 1 और डी का आंसर कितना है 4। सो T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 दैट इज 23, 23 इंटू 4 क्या आएगा 23 इंटू 4। सो T24 इज इक्वल टू 12 प्लस पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 23 इंटू 4 कितना होगा, सो 92 होता है, कितना होता है 92, और 92 प्लस 12 104। वेरी गुड, विशाल ने आंसर भेज दिया है 104। T24 इज इक्वल टू 104, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आप लोग फटाफट ये दोनों नोट डाउन कर लो, फटाफट ये दोनों नोट डाउन कर लो, जितने लोग का नहीं हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन क्या है 7 13 19 एंड 25, कौन सा टर्म फाइंड कर 19th टर्म। सेम वैसे ही ये फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, 19th टर्म हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 7 13
19, 25 एंड सो ऑन। सबसे पहले क्या लिखोगे, ए दैट इज T1 7, T2 13, T3 19, T4 25। देन आपका डी का आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, T2 माइनस T1 कर देंगे। मिनिमम 2 बार तो आपको करना ही करना है। 13 माइनस 7 कितना आएगा आपका आंसर, दैट इज 6। एक बार और सॉल्व करते हैं, T3 माइनस T2 दैट इज 19 माइनस 13 अगेन 6। तो आपका डी का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। क्या फाइंड करने बोला आपको, 19th टर्म बोला है। क्या बोला है, 19 दैट इज T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या है, T19 मतलब Tn के लिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट करते हैं। देखो आपका T19 और आपको यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, दैट इज 7 और n का 19 माइनस 1 और d का आंसर कितना आया है, तो 6 आया है। ओके, सो T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 6। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला मल्टीप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चे लोग को मैंने देखा, वो लोग गलती करते हैं, पहले इसको प्लस कर देते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस पर ज्यादा थोड़ा फोकस करो कि पहला आपका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। 18 6 का कितना होता है, 108। तो 108 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 115। तो आपका T19 का आपका जो आंसर है वो 115 आएगा। लास्ट में जूही आपने 125 भेजा है, तो एक बार जरा क्रॉस चेक कर लो। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 19th term of an AP, 19th term of the given AP is कितना अमाउंट है, 115। कितना है, 115। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 4th वन भी कंप्लीट कर लिए। मैं अगर 5th की बात करूं, 5th क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द 27th टर्म। वही सेम क्वेश्चन है, खाली आपको 27th टर्म फाइंड करना है और आपको 9 4 माइनस 1 माइनस 6 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 एंड सो ऑन। तो आपका A और T1 इज इक्वल टू क्वेश्चन है 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। D हम लोग निकालेंगे, T2 माइनस T1 दैट इज 4 माइनस 9 क्या आएगा, माइनस 5। ध्यान से देखो, आपका D का जो आंसर है माइनस में आ रहा है। और T3 माइनस T2 दैट इज माइनस 1 माइनस 4। सो माइनस 1 माइनस 4 दैट इज अगेन माइनस 5। सो आपका यहाँ पे D का आंसर जो है माइनस 5 मिल गया। क्या फाइंड करने क्या बोला है आपको, 27th टर्म। दैट मीन्स आपको T27 क्वेश्चन मार्क है और आपको n के प्लेस पे 27 पुट करना है। फॉर्मूला लगा दो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, सो T27 n के प्लेस पे कितना आएगा, 27। a का आंसर कितना दिख रहा है आपको, दैट इज 9 प्लस n के प्लेस पे 27 माइनस 1 एंड d का आंसर कितना है आपका, माइनस 5। तो उसको जरा ब्रैकेट में से लेते हैं क्योंकि माइनस जब भी आएगा तो ब्रैकेट में आएगा। वेरी गुड, साक्षी ने आंसर भेजा है, विशाल ने आंसर भेजा है। 9 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज 26 इंटू माइनस 5। सो नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, 9। अभी देखो ये प्लस है और आपका ये 26 इंटू माइनस 5। आपका प्लस माइनस माइनस 26 इंटू 5 कितना होगा, 130 होगा। और आपका जो फाइनली जो T27 का जो आंसर आएगा वो माइनस 121 आएगा। यस, साक्षी और विशाल दोनों ने राइट आंसर भेजा। ठीक है, माइनस 121। लास्ट में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, 27th टर्म ऑफ द गिवन AP इज माइनस 121। इस तरीके से आपका 4th एंड 5th दोनों क्वेश्चन हो गया। ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का 4th हो गया, 5th हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 सबके अंदर थोड़ा थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है। लॉजिक मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन तो सब सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं। सो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है,
फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ में आया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ एपी तो होना चाहिए ना। एपी मतलब वो जो गिवन सीक्वेंस होगा, वो तो आपके पास कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको बोला है कि 5 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर चाहिए। तो आपको पहले माइंड में सोचना है कि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता कहाँ से। तो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 100 से और खत्म कहाँ पर होता है 999 पे। इज दैट क्लियर? 100 से स्टार्ट होकर 999 पे खत्म होता है, ये मुझे पता है। लेकिन इसमें से मुझे सारे नंबर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, वही नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो आपका पहला नंबर 100 5 से डिवाइड होगा, यस। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड होगा? 105। अगेन नेक्स्ट 110। इस तरीके से आपका नंबर आएगा। और लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 से डिवाइड होगा? 999 होगा क्या? नहीं। 998 नहीं। 997 996 नहीं होगा। सो लास्ट जो नंबर होगा वो 995 होगा। यस, वेरी गुड विशाल, लक्ष्मी, उन्होंने आंसर दिया 995। ये आपका लास्ट नंबर होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको कब समझेगा? सौरभ यादव 905 नहीं 995, ठीक है 995। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं ये रफ कर देता हूँ, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। आपको लिखना कैसे, देखो ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं ना कि हम लोग ना उसका लिखने का थोड़ा मेथड हम लोग रॉन्ग कर देते हैं। तो लिखने का आपको मेथड रॉन्ग नहीं करना है। क्या लिखना है आपको? 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 आर। कौन कौन से है वो? तो 100 105 110 एंड डिवाइड करके 995। अच्छा, मैं आप लोग को एक और चीज और समझा दूं ना। आप लोग को ना, मैंने बहुत सारे लोग को देखा है क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होते हैं। एन कब निकालना होता है और टीएन कब निकालना होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें हम लोग को समझ में नहीं आता है कि एन दिया है कि टीएन दिया है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ एन क्या होता है और टीएन क्या होता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, और टीएन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। टीएन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। तो आप क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे पहला ए दिख रहा है, दैट इज 100 दिख रहा है। डी डिविजिबल बाय 5 बोला है, तो माइनस नहीं करोगे तो भी चलेगा, डी आपका 5 रहेगा। इसमें और क्या दिया हुआ है मेरे पास? ये जो लास्ट नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 995 मतलब कुछ ना कुछ है ना, तो उसको मैं टीएन बोलूंगा कि एन बोलूंगा? टीएन। टीएन, यस वेरी गुड। क्या बोलूंगा उसको मैं? टीएन बोलूंगा, बिकॉज वो लास्ट में एकदम है। लास्ट में मतलब लास्ट टर्म। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? एन। क्या बोला है? फाइंड द हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। हाउ मेनी का मतलब होता क्या है? हाउ मेनी का क्या मतलब होता है? कितने सारे नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के नंबर है और 5 से डिवाइड होते हैं, ये क्वेश्चन का मतलब है। दैट मीन्स आपको n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन आपको फाइंड करना है। इज दैट क्लियर और नॉट? जो मैंने बोला पहले, मेरी बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन को पढ़ के आपको किस तरीके से सोचना है। अगर आपको वो आ गया तो फिर क्वेश्चन का आंसर तो चलो आप निकाल ही लोगे। आप लोग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग इतना टेस्ट दे रहे हो, आप लोग के मार्क्स भी सबके अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे पता है। लेकिन आप लोग को जो उसमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, कैसे हम लोग मेन मेन पॉइंट को हम लोग को पहले कैच करना है। तो मुझे पहले ए मिल गया, डी मिल गया, ये मेरे पास टीएन मिल गया, एन मुझे फाइंड करना है। अभी मुझे फाइंड करना है नंबर्स। तो मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? आप लोग को मालूम है कि 3.2 में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज आपका फॉर्मूला कौन सा होगा? टीएन होगा। क्या होगा? टीएन होगा। चलो अभी आप लोग बोलोगे यस सर हम लोग को पता है कि 3.2 में हम लोग टीएन ही लगाएंगे, बट बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसा लिख के आएगा क्या कि ये जो क्वेश्चन है आपके वो बुक के 3.2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? ऐसा लिख के आएगा क्या बोर्ड के एग्जाम में? नहीं। वहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि मुझे यहाँ पे टीएन लगाना है या फिर एसएन लगाना है। तो सबसे सिंपल लॉजिक, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? टीएन दिया है क्या? इफ यस तो आप बंद करके टीएन का फॉर्मूला लिखने का, मतलब यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या समझा? अगर टीएन दिया हुआ है तो टीएन का फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है। बाद में आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन आपके पास जो दिया पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
सो Tn मेरे पास दिया तो मैंने Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी मैं सबकी वैल्यू पुट करूंगा। Tn का कुछ वैल्यू दिया है कि आपको? यस। सो Tn का वैल्यू दिया है 995। ए का आंसर कुछ दिया है? यस 100। एन का कुछ आंसर दिया है क्या? तो अभी ना आप लोग बोलोगे सर ये जो एन है वो 995 रखा तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एन तो फाइंड करना है। यहाँ पे एन कौन सा होता है? जो आपका टी के नीचे होगा ना। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चंस की बात करूं तो आप ये सब में देख सकते हो, आपका जो टीएन था दैट इज ये 19, तो वो 19 के प्लेस पे हम लोग ने ये एन के प्लस 19 रखा था। बट यहाँ पे मेरे पास वो नीचे जो एन होता है वो एन नहीं दिया है, ये पूरा टीएन का वैल्यू दिया है, तो मैं यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ नहीं रख सकता क्योंकि उसका वैल्यू नहीं दिया है। और डी जो मेरा वो 5 है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 995 है ये आपका 100 है, उसको इधर लेकर आ जाओ, दैट इज -100 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, दैट इज ये 5 इंटू एन 5n माइनस 5। 995 में से अगर 100 चला गया तो कितना आएगा? 895। कितना आ जाएगा? 895। और ये -5 को इधर ले लो, दैट इज +5 इज इक्वल टू 5n। सो 895 और +5 कितना हो जाएगा? एनीवन? 895 और +5 दैट इज 900। कितना हो जाएगा? 900। ओके, विशाल गुप्ता ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड। 900 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना रिमाइंडर? 4, 5 8 जा 40। सो फाइनली आपको n का आंसर जो है वो 180 मिलेगा। तो आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे? देयर आर, स्टेटमेंट क्या आएगा? देयर आर 180 3-digit number, 118 3-digit numbers which are divisible by 5, which are divisible by 5. This is your final answer. देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक था, ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं है, बट सिंपल है, तो आप लोग इसको समझ के लिख सकते हो। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। 7th क्या है? 7th को जरा ध्यान से देखो, ये टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में 110% आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि उनको पता है आप लोगों ने सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो। बट ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 टर्म साथ में दिया रहता है, आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो क्या होता है, देखो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या अप्लाई करना है। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। पहले यहाँ तक क्वेश्चन को समझो, क्या क्या दिया है। 11th टर्म जो है वो 16 दिया है, 21st टर्म जो है वो 29 दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला पहले के लिए, सेकेंड वाला सेकेंड के लिए। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द एपी। आपको T41 फाइंड करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ना तो A दिया है, ना तो D दिया है, ना तो N TN कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया पहले जरा लिखते हैं, फिर समझने का ट्राई करते हैं कि हम लोग कैसे A D वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम जरा क्वेश्चन को लिखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास एक 11th टर्म दिया है, बोला है ना T11, मतलब कि 11th टर्म आपको दिया है 16, और आपको एक और दिया है T21, मतलब 21st टर्म, इसका आंसर दिया 29। ये दो चीज आपको दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन बोला है 41st टर्म आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। अभी देखो इसको देख के मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ, फॉर्मूला तो चलो Tn का ही लगने वाला है, बट मेरे पास और कुछ नहीं दिया है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है क्या, जो मेरे पास दिया है मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ आगे कुछ होता है क्या, सॉल्व हो पाता है क्या। सो Tn का फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। सो मैं अभी क्या करूंगा, Tn मतलब कितना, T11, 11 है ना, A का वैल्यू पता नहीं, n के प्लेस पे कितना यहाँ पे 11, सो 11 - 1, और D मुझे पता नहीं। अभी आपके पास वो T11 का आपके पास 16 वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमें पुट करेंगे, और ये A प्लस 11 - 1 दैट इज 10D, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 10D, या फिर आप इसको इस तरीके से इंटरचेंज कर दोगे तो चलेगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। ओके, और इक्वेशन नंबर 1 आप इसको दे दो। ये समझा क्या? सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है, प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है? अगेन फिर से हम लोग Tn इज इक्वल टू लगाएंगे A प्लस n माइनस 1D, किसके लिए? 21 के लिए। T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 - 1D,
और T21 का आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, T21 का आपके पास वैल्यू है 29 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 दैट इज 20D। इसको भी इंटरचेंज करके हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले देखो यहाँ तक समझा क्या, जो हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाया, पहला इक्वेशन हम लोग का A प्लस 10D इज इक्वल टू 16, सेकेंड इक्वेशन A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। ठीक है, ये दो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग A और D का आंसर निकालेंगे। अभी आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे A और A सेम है, मैं उसको जिसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A और A दोनों प्लस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। 2 को अगर 1 में से अगर माइनस करना तो आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस 16 A प्लस 10D इज इक्वल टू 16, और दूसरा आपका है A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। देखो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब साइन चेंज हो जाएगा तीनों का, ये A और ये A कैंसिल। आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत सॉल्व किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा। 10 में से 20 नहीं जाएगा, 20 में से 10 माइनस करो तो आपका माइनस 10D आएगा, बिकॉज 20 का साइन माइनस है। 29 में 16 को माइनस करो, साइन माइनस का आएगा। 9 में से 6 गया दैट इज 3, और 2 में से 1 गया दैट इज 1। तो आपका ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और D इज इक्वल टू आपको 13/10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 13/10। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। मुझे इक्वेशन नंबर 1 सिंपल लग रहा है, सो A प्लस 10D इज इक्वल टू 16, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू क्या है, 13/10 इज इक्वल टू 16। ये देखो 10 और 10 कैंसिल होगा क्या, यस। तो आप देखोगे कि आपको अभी सब कैलकुलेशन सिंपल हो गया। A प्लस 13 इज इक्वल टू 16। आप सिंपली क्या करोगे, 13 को उधर भेज दो, सो A का आंसर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ गया, 3। तो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट नहीं, क्वेश्चन सॉल्व अभी तक हुआ नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था 41th टर्म। हमने अभी तक कुछ निकाला क्या, नहीं, हमने सिर्फ D निकाला है और A निकाला है। अभी इस A और D का यूज करके हम लोग T41 निकालेंगे। क्या फाइंड करना है, T41 ना, फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1B। देखो जिसको अगर ये फॉर्मूला भी याद हो गया ना, तो बार बार फॉर्मूला लिख के ही वो 4 में से 1-1.5 मार्क्स आराम से निकाल लेगा। अभी देखो T41 इज इक्वल टू, A का आंसर कितना आया है, 3 आया है। n के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा, 41 माइनस 1, और D का आंसर कितना है, 13/10। नाउ T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 में से अगर 1 जाएगा तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, इंटू 13/10। कैंसिल होगा कुछ, 10 1 10, 10 4 40। सो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 13, 13 4 कितना होता है, 52। यस 52, और 52 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 55। तो आप देखोगे कि आपका जो T41 का जो आंसर है वो 55 आएगा। लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि 41st टर्म, therefore 41st term of the AP is 55। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी तो है, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन सिंपल है। एक ही फॉर्मूला 3 बार यूज किया हम लोगों ने, ठीक है, आप देख सकते हो। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, पहले T11 और T21 दिया था, तो Tn के फॉर्मूले से पहले मैंने इक्वेशन T11 का यूज करके मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया, T21 का यूज करके इक्वेशन नंबर 2 बनाया। बाद में दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके मैंने क्या किया, D और A का आंसर निकाला। एक बार मुझे D और A का आंसर मिल गया तो मैं उसको सिंपली किसी भी इक्वेशन में, मतलब जो हमारा फॉर्मूला उसका वैल्यू उसका पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाओ, हो जाएगा तो मुझे बोलो, मैं स्क्रॉल कर दूंगा नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन इन दिस एपी। आपको एपी में दिया हुआ है विच टर्म इज नंबर -151। कोई मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा। 11, 8, 5, 2 इस तरीके से आपको एक एपी दिया है। विच टर्म का मतलब क्या है, क्या फाइंड करना है। विच टर्म इज नंबर -151। नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, वेरी गुड। क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म, दैट मींस n फाइंड करना है। कौन सा नंबर है जो आपका -151 आएगा। तो क्वेश्चन को देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास जो क्वेश्चन दिया है वो 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको लास्ट नंबर क्या बोला है, -151 बोला ना। विच टर्म मतलब 151 आपका लास्ट है। तो इसके हिसाब से मेरे पास a का वैल्यू 11 है, ठीक है। d मेरा कैसे आ जाएगा, -11, दैट इज -3। आप जरा एक बार उसको और निकाल के चेक करो, d आपका -3 आएगा क्या। और आपका जो tn लास्ट वाला, ये जो लास्ट में दिया उसको हम क्या कहते हैं, tn कहते हैं ना, -151। तो अभी फॉर्मूला तो tn का ही लगेगा, a + n - 1d। सो अभी देखो tn, अभी कुछ लोग गलती से ये मत करना कि tn के नीचे -151, लोग ऐसे लिख देते हैं, मैंने देखा है 151 यहाँ लिख देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको tn पूरे के प्लेस पे -151 लिखना है। और इज इक्वल टू a का वैल्यू 11 है और ये n दिया है क्या, तो ये n आपको फाइंड करना है। और d दैट इज -3। तो हम लोग क्या करेंगे, -151, ये जो आपका 11 है उसको इधर ले लो, दैट इज -11। और इसको जरा ब्रैकेट ओपन करो, -3 इंटू n, -3n, -3 इंटू -1 दैट इज +3, ओके। सो -151 और -11 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -162 इज इक्वल टू -3n +3। अभी हम क्या करेंगे, +3 को इधर ले लेंगे, दैट इज -162, ये +3 इधर आएगा, दैट इज -3 और इज इक्वल टू -3n। 162 और 3 कितना हो जाएगा, -165 और ये आपका -3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ओके। माइनस माइनस कैंसल, 3 1 = 3, 3 5 = 15, अगेन 3 5 = 15। तो आपको यहाँ पे n का आंसर कितना मिलेगा, 55। तो आपका जो स्टेटमेंट आएगा वो स्टेटमेंट क्या मिलेगा आपको, स्टेटमेंट क्या मिलेगा, 55th टर्म। विच टर्म, सो देयरफॉर 55th term of the given AP is -151। मतलब -151 कौन से टर्म पे आएगा, तो 55th टर्म पे आएगा। गेटिंग और नॉट, समझा। ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो आपके 4 से डिवाइड होते हैं। तो 10 से लेके 20 250 के बीच में 10 आपका डिवाइड होता है क्या 4 से, नहीं होता है। 11 होता है क्या, नहीं। तो हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा नंबर, क्या लिखेंगे, द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 150, sorry 250 डिविजिबल बाय 4 आर। मतलब 4 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, तो देखो पहला मेरा नंबर होगा 12, क्या होगा 12, देन होगा 16, देन होगा 20, इस तरीके से नंबर जाएगा। और लास्ट नंबर 250 होगा क्या, 4 से डिवाइड, नहीं 248। 248 कौन सा होगा, 248
जूही आपने 240 बोला है, 248 लास्ट नंबर होगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे ए का आंसर क्या मिलेगा 12, डी का आंसर 4 से डिवाइड बोला है, मतलब डी का आंसर 4 ही रहने वाला है। आपको यहाँ पे टीएन दिया है ना लास्ट नंबर 248। अच्छा ठीक है, पहले जरा सब लोग ये बता दो, ये कंफ्यूजन सबका दूर हुआ क्या, एन और टीएन का कंफ्यूजन, से यस और नो। पहले ये बताओ एन और टीएन में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यही मेन कंफ्यूजन होता है। अगर ये कंफ्यूजन अगर नहीं रहा तो आप लोग को ये चैप्टर पूरा आउट ऑफ आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है, हाउ मैनी, मतलब मुझे नंबर फाइंड करना है। सो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन का आंसर है 248, ए का आंसर है 12, एन मुझे फाइंड करना है और डी का आंसर है 4। सो 248 ये आपका 12 पहले इधर ले लो, 4n माइनस 4 ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। 248 में से अगर 12 जाएगा तो कितना आएगा, दैट इज 236, 236, और ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है। सो 236 प्लस 4 240 और डिवाइड बाय 4 कितना आएगा आंसर, 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 0 जा, दैट इज n इज इक्वल टू 60। कितना आया, n इज इक्वल टू 60। तो आप फाइनली आंसर कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, n इज इक्वल टू 60 आया तो देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स, कैसे लिखोगे, देयर आर कितने टोटल 60 नेचुरल नंबर्स है, 60 नेचुरल numbers from 10 to 150, from 10 to 250 which are divisible by 4, which are divisible by 4. Okay, understood or not? फटाफट बोलो मुझे, समझा नहीं है ऐसा तो होगा नहीं। ओके चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। Shall I move on next question? चल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। यही आपका क्वेश्चन में इधर जो छुपा है वो लॉजिक इधर ही है, क्वेश्चन पढ़ के समझ लो। इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डिफाइन करना है। तो हम लोग के पास क्या दिया है पहले वो देखते हैं, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया हमारे पास, कंडीशन हमारे पास दिया है कि जो T17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। से यस और नो, ये आपको दिया या नहीं दिया। हेलो वेट जस्ट अ सेकंड, हेलो वेट जस्ट अ सेकंड। यस दिख रहा है आपको, ओके। सो देखो आपके पास क्वेश्चन में है T17 जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, Tn का पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 बार, एक बार 17th के लिए एक बार 10th के लिए। तो अगर मैं T17 के लिए अगर मैं रखूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा, a प्लस 17 माइनस 1 d, सो T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d, ऐसा कुछ आएगा। और अगर वही मैं 10 के लिए रखूं
T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 d। सो T10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 9d। ये दोनों जरा ध्यान से देखो, T17 और T10। तो पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हमने क्यों निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया था और कुछ दिया नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, जो दिया है उसी से शुरुआत करो, आगे आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, T17 निकाला, T10 निकाला। मैं इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में रख देता हूँ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। T17 के प्लेस पे आएगा, देखो आपके पास क्वेश्चन क्या था, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, मतलब आपका जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, पहले Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया एक बार 17 के लिए। सो T17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 d। 17 माइनस 1 बिकॉज यहाँ पे 17 है, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16d। फिर वही मैंने सेम किया 10 के लिए, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d, दैट मीन्स 9d आ गया। ये दोनों मेरे पास आंसर आ गया। मैं क्या करूंगा, 17 के प्लेस पे ये रखूंगा, 10 के प्लेस पे ये रखूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। पहले ये समझ में आया क्या, टाइप करो यस और नो। a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7 कहाँ से आया मालूम पड़ा, इस इक्वेशन में सिर्फ मैंने ये दोनों वैल्यू वहां पे रखा है। ठीक है, क्या हुआ लक्ष्मी, आपको समझ में नहीं आया कहां से आया ये, लक्ष्मी से यस और नो। ये आपका क्वेश्चन है, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। जरा क्वेश्चन एक बार रीड करो। क्वेश्चन में दिया था 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। क्या दिया है, 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। तो हमने वहां पे ऐसा कुछ लिखा है कि 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो हम लोग ने एक बार Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक बार 17 के लिए, एक बार 10 के लिए। तो मुझे वहां पे ये दो वैल्यू मिला है, ये दोनों वैल्यू को उठा के मैंने इसके अंदर पुट किया, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी समझा या नहीं समझा, 17 के प्लेस पे a प्लस 16d, 10th के टर्म प्लेस पे a प्लस 9d और प्लस 7 आपका एज इट इज। ना अभी हम क्या करेंगे, ये और ये a कैंसिल होगा या नहीं होगा, इधर ही प्लस है इधर ही प्लस है, एक साइड आके तो माइनस हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, 16d ये 9d को यहाँ पे लेके आ जाओ, माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7d आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा 7d। तो अभी आपका d इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो आपको फाइनली d का आंसर क्या आएगा, 1। आपको क्या फाइंड करने बोला था क्वेश्चन में, जरा एक बार देख लो। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता क्या है, डी होता है। क्या होता है, डी होता है। ओके, सो हम लोग का डी का आंसर कितना आ गया, सो 1 आ गया। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे स्टेटमेंट, द कॉमन डिफरेंस इज 1। सो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। राइट इट फास्ट। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन अगर पढ़ के अगर समझना। ओके, सो हम लोग का यहाँ पे 10 पूरा हो गया, मतलब हम लोग देखा जाए तो हम लोग का 3.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं 3.3 पर। इधर क्या बहुत सारे लोग पहले ही लेफ्ट हो गए, सब लोगों को लगा कि लेक्चर खत्म हो गया। देखो आपका क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला पहले एक लिखना पड़ेगा आपको, जो फॉर्मूला है वही एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। हमने Tn का फॉर्मूला देखा है, अभी हम लोग को एक Sn का फॉर्मूला देखना है। क्या देखना है, Sn का फॉर्मूला, दिस वन। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 3.3 के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला आपका रहेगा Sn। और फॉर्मूला देखो आपका Sn कैसे है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है n/2, यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है T1 प्लस Tn। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, Tn मतलब लास्ट टर्म। दोनों फॉर्मूले से आपका आंसर सेम आएगा। कोई बोलेगा सर मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो आंसर अलग आएगा क्या, तो नहीं, आप चाहे इससे अप्लाई करो चाहे इससे अप्लाई करो, आपका आंसर जो है वो एक ही आने वाला है। बट क्वेश्चन में आपको देखना पड़ता है, कभी कभी ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला
आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये वाला फॉर्मूला किसी किसी कंडीशन में ही अप्लाई होता है। जैसे आपको जब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो ही आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। खाली ये दोनों फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं बता दूं, इसमें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसमें आपका 2 लाइन में आंसर आ जाता है, तो लोग मोस्ट ऑफ प्रीफर करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, पर आपको हर क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा वही पॉसिबल है। तो हम लोग दोनों से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। दोनों फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, और सेकेंड आपका Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला ये देखो, सॉल्व एग्जांपल एक दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ। अभी देखो क्वेश्चन में आपको Sn का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब सम वर्ड यूज करेगा तब, और अगर टर्म वर्ड यूज करेगा दैट मींस आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, Tn, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा, ओके। और Sn मतलब सम वहां पे आएगा। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का उन्होंने सम फाइंड करने बोला है, कहां तक बोला है वो पता नहीं, खाली एन उन्होंने बोला है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 1 2 3 4 ऐसा पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, बट हम लोग कहां तक जाना है, एन तक जाना है। कहां तक जाना है, एन तक। तो हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर है तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 1 का ही आएगा। और nth टर्म मतलब आपका जो tn लास्ट टर्म दिया वो क्या दिया है, n दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, Sn का मतलब, अच्छा ठीक है, आपको मैं पहले एक बार बताता हूं Sn का मतलब होता क्या है। आप लोग बोलोगे सर ये सम ऑफ का टर्म का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपको मैं बोलता हूँ 10th टर्म फाइंड करो, 10th टर्म, तो आप लोग वहां पे T10 निकालते हो। T10 मतलब होता क्या है, अगर मैंने आपको नंबर दिया 1 2 3 4, तो 10th पे आपका 10 लिखा रहेगा, यही मतलब है ना 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब है उस प्लेस पे कौन सा वैल्यू है वो। बट अगर आप मैं बोलूं सम निकालो, सम ऑफ 10th टर्म, तो सम का आपको मतलब होता है इन सबको प्लस करते जाना है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 कितना होगा, 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 9 कितना होगा 45, और 45 प्लस 10 आपका 55। इस तरीके से आपका मीनिंग होता है एस का। सम मतलब एक के नंबर के अंदर ऐड करते करते आपको 10th नंबर तक ऐड करना है। अगर मैं बोलूं 50th टर्म, 50 सम ऑफ 50 टर्म, तो आप लोग को 10 के बाद जो नंबर है उसको 11 प्लस करना है, फिर जो आएगा उसमें 12 ऐड करना है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको ये जल्दी ना कोई बताता नहीं है कि मतलब टीएन और एस में डिफरेंस क्या है। तो एस मतलब होता है सम फाइंड करना, मतलब आपको सब प्लस करते हुए जाना है। तो आपको देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, एसएन का मतलब क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे कहाँ तक ऐड करोगे, एन नंबर तक ऐड करोगे। यहाँ तक ये समझ में आएगा लॉजिक जो मैंने बताया। एसएन का मतलब होता क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स। अभी देखो आपका मैं बोला भी है एसएन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब T1, लास्ट टर्म मतलब Tn। आपको मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था ना, यहाँ पे 2 फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। आपको यहाँ पे देखो लिखा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वाई, बिकॉज आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, एन तक जाने बोला है। तो हम लोग देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन अपॉन 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आपका 1 और लास्ट टर्म क्या आपका n। तो अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, मतलब सॉल्व नहीं होगा, खाली ब्रैकेट आपका ऊपर लिख देंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1, 1 प्लस n पे n प्लस 1 लिखा तो भी चलेगा। आप हमेशा ध्यान में रखो वेरिएबल पहले आता है नंबर बाद में जाता है, और डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज दिस n प्लस 1 अपॉन 2। समझा या नहीं समझा, टाइप करो फटाफट। सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कहां तक है वो मुझे पता नहीं। अगर वहां पे बोलता कि फर्स्ट 20 तो मैं n के प्लेस पे 20 पुट करके सॉल्व करता। बोलता फर्स्ट 30 फाइंड करो तो मैं n के प्लेस पे 30 रखता। बट मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोला है फर्स्ट n नंबर, तो हम लोग वहां पे n के प्लेस पे n रख के सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब एक ऐसा कुछ वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग को मिलेगा, वही हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल पे। आपको देखो यहाँ पे मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 ऐसे अलग अलग मेथड दिए हैं, बट आपको सारे मेथड नहीं, खाली एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको उसमें जो सिंपल लगता है वो सॉल्व कर सकते हो। क्या बोले देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। तो पहले आपको समझना है कि इवन नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है, बट इवन नंबर जो है वो 2 से चालू होता है।
यही लॉजिक आपको समझना है। 2 4 6 8 ऐसे नंबर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे ध्यान पे रखो कि आपका कौन सा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा। आपका इवन बोला है तो 2 4 6 8, ऑड बोलेगा तो 1 3 5 7 ऐसे नंबर आएंगे। तो अभी आपका यहाँ पे कहाँ तक जाना है, लास्ट जो नंबर होगा वो जो भी होगा 2 का मल्टीपल होगा। क्यों, इवन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, 10 20 30 जो भी होगा, 100 200, तो 2n। तो देखो आपका सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और लास्ट टर्म आपका जो है 2n है। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो मैं ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ और इस तरीके से प्लस करके लिखा तो भी चलेगा। तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि आप सिर्फ पहला वाला मेथड ही फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया तो कंफ्यूज होना नहीं है। n/2 t1 प्लस tn, t1 के प्लेस पे 2, tn के प्लेस पे 2n, 2 प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। या फिर उन्होंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है, 2 को कॉमन निकाला, आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो n/2, यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n बचेगा, ये 2 और 2 विल गेट कैंसल, तो आपको फाइनली n 1 प्लस n, इसको अगर मैंने ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, या फिर अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। n स्क्वायर प्लस n ऐसा ही मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। उन लोगों ने n 1 प्लस n लिखा है, ठीक है। तो देखो सम ऑफ द n इवन नेचुरल नंबर इज n ब्रैकेट में 1 प्लस n। समझा या नहीं समझा, फटाफट बोलो यस और नो। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको खाली ध्यान में रखना है कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। चलो नोट डाउन कर लो आप लोग। इसके बाद और भी सॉल्व एग्जांपल है, हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आएंगे। सॉल्व एग्जांपल आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, पहले खाली 2 सॉल्व एग्जांपल लिख लो, ठीक है, बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे। चलो नोट डाउन करो। थर्ड देखो क्या है बोला है, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। वहां पे इवन था, यहाँ पे ऑड है, तो ऑड कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। आपका इवन जो है वो 2 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 3 5 7 और लास्ट नंबर जो होगा वो 2n माइनस 1। अच्छा आप लोग को मैं इससे पहले समझा देता हूँ, आप लोग सोच रहे होगे सर यहाँ पे 2n लिया, ठीक है, और जब नेचुरल नंबर बोला तो n लिया, और अभी जब इवन ऑड नंबर आया तो 2n माइनस 1 क्यों ले रहे। तो देखो अगर मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर तो आपका n मतलब वहाँ पे 1 2 3 4, आप अपने मन में कोई भी नंबर एक इमेजिन करो, चलेगा, नेचुरल नंबर के लिए तो फॉलो होने वाला है। बट अगर मैं ऑड की बात करूं, मैं क्या बात करूंगा ऑड की, या फिर मैं जब बात करूं इवन की, तो मैं बोलूंगा n के प्लेस पे 13, तो 13 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर इवन नंबर बन जाता है। जैसा अगर मैंने आपको बोला कि चलो n के प्लेस पे 11 लो, तो 11 2 जा 22, 22 इज द इवन नंबर, ठीक है। मतलब अगर किसी भी नंबर का अगर मैं डबल करूंगा तो वो नंबर ऑटोमेटिक इवन नंबर बन जाता है, इसलिए इवन का जो लास्ट नंबर यहाँ पे 2n लिया हुआ है, ठीक है। अगर n लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और उसी तरीके से कोई भी नंबर का ऑड नंबर कब बना सकते हैं हम लोग, तो किसी भी नंबर को आप उसका डबल करो और उसमें से 1 को माइनस कर दो तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर बन जाता है। जैसे देखो मैंने बोला 11, 11 2 22, या फिर समझ लो मैंने बोला 12, तो 12 2 24, 24 में से अगर 1 जाएगा तो क्या आएगा 21, 21 इज ऑड नंबर। मैं अगर समझ लो मैंने बोला 15 या फिर 16, 16 2 32, 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31। तो आपको इस तरीके से अगर किसी भी नंबर का डबल करके 1 उसमें से माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर हमेशा क्या आता है, ऑड नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है, ऑड नेचुरल नंबर। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर के लिए n, इवन नेचुरल नंबर के लिए 2n और ऑड नेचुरल नंबर के लिए 2n माइनस 1, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। आपका देखो t1 आपका मिल गया है, tn आपको मिल गया है और d आपका 2 है। जैसे आपका ऑड इवन में भी d2 था, इसमें भी आपका d2 रहेगा। तो इसमें भी हम लोग तीनों मेथड यूज कर सकते हैं, पर आपको फिलहाल सिर्फ फर्स्ट वाला यूज करना है बिकॉज फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है। Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, t1 का आंसर क्या आपका 1 और tn के प्लेस पे 2n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये आपका 1 और ये 1 आपका कैंसिल, एक प्लस एक माइनस है, फिर आपका ये 2 और ये 2 भी आपका कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 और 2 विल गेट कैंसिल, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। आप देखो तीनों में आपका आंसर सेम आएगा, आप किसी फॉर्मूले से सॉल्व करो, ठीक है। तो आप सिर्फ फिलहाल फर्स्ट मेथड आपको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर और नॉट। थर्ड सॉल्व एग्जांपल बाद में आप लोग टेक्स्ट बुक में से देख के लिखोगे। Fourth solved example, find the sum of all odd numbers from 1 to 150. Find the sum of all odd numbers. Odd number मतलब ये आपको मालूम पड़ गया,
1357, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 150 तक। तो 1357 लास्ट नंबर 150 है, 150 आपका ऑड नहीं है, वो आपका इवन नंबर है। उसके पहले 149 आता है, वो आपका क्या है, ऑड नंबर है। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? 149 जो है वो आपका ऑड नंबर है, तो हम लोग का लास्ट नंबर 149 है। तो आपको देखो इसके अंदर ए का आंसर भी मिल गया, डी का आंसर तो ऑड नंबर तो 2 का गैप रहेगा, डी का आंसर 2 है, और लास्ट नंबर टीएन, लास्ट नंबर क्या आपका टीएन, दैट इज 149। तो हम लोग इसके अंदर क्या फाइंड करना है हम लोग को, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में एक चीज ये ध्यान में रखना है, कितना नंबर है वो हम लोग को पता नहीं, तो हम डायरेक्टली एस एन मतलब एन के प्लेस पे क्या रखेंगे वो मुझे पता नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपके पास अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो आप डायरेक्टली भी उसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको एक ये वाला मेथड देखो, 2 फर्स्ट वाला फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि इसमें आपको पहले वहां पे ए भी निकालना पड़ेगा, एन भी निकालना पड़ेगा। बट अगर समझ लो आपके पास ये डायरेक्टली ऐसा है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ये समझ में आना चाहिए, एस एन, एन का वैल्यू आपके पास अभी तक कहीं दिया है क्वेश्चन में? कहीं पर भी आपको एन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पहले हम लोग को एन निकालना पड़ेगा कि भैया 1 से लेके 150 के बीच में कितने नंबर हैं जो ऑड नंबर आते हैं, तो वो तो पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले टीएन दिया हुआ है हमारे पास, हम लोग टीएन के फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन का पूरा वैल्यू 149 है, ए का आपका वैल्यू जो है वो 1 है, एन के प्लेस पे हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो एन माइनस 1, डी का आंसर 2 है। जब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एन का आंसर मिलेगा 75। सिंपल सा सोचो, ऑड नंबर कितना होगा 1 से लेके 150 के बीच में, एक एक नंबर गैप है, तो 150 का हाफ 75, मतलब 75 आंसर आना चाहिए। एक बार आपका ये 75 आ गया तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर दो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 टी वन प्लस टी एन। तो एस एन मतलब कितना हो जाएगा, एस 75 इज इक्वल टू 75 अपॉन 2, टी वन का आंसर है 1, और आपका जो टी एन का आंसर है वो क्या है 149। तो आप 1 प्लस 149 आप वैल्यू पुट करोगे, ये आपका देखो 75 अपॉन 2 ऐसे ही रहने दो, 149 प्लस 1 150, इसको इससे डिवाइड करेंगे 75, तो 75 इंटू 75 कितना आएगा वो आपका फाइनल आंसर। कोई बताएगा 75 इंटू 75 कितना आएगा? एनीवन? 75 इंटू 75 कितना आएगा? 5625। क्या आएगा? 5625। वेरी गुड, लक्ष्मी ने आंसर भेज दिया है, गुड। अभी इसके बाद देखो, अगर आप लोग इस फॉर्मूले से अगर जाना चाहो तो इसे भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एन का आंसर रहेगा, ए का आंसर रहेगा, डी का आंसर रहेगा। आप वैल्यू पुट करके इसे भी सॉल्व करके देखो, आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लिया। अभी आपको देखो मैं 3.3 का कुछ मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 6 एंड 3, मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज ए, आपको 6 दिया है, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी 3 दिया है, फाइंड एस 27। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एन के प्लेस पे 27 लेना है। देखो यहाँ पे ए दिया है, डी दिया है, एस 27 फाइंड करना है। फॉर्मूला एस एन का होता है, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 डी, दैट 2a आएगा। फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 गिवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 123 मतलब आपके पास n इज इक्वल टू 123 दे दिया है, और नेचुरल इवन नेचुरल नंबर बोला है, मतलब क्या आएगा, इवन मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर मुझे पता नहीं। तो आप यहाँ से a का आंसर निकाल लोगे, d का आंसर 2 आएगा, और आपके पास n इज इक्वल टू 123 दिया है। तब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके S23 आप निकाल सकते हो, कितने निकाल सकते हो? ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा ही। उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। इवन नंबर बोला है 2 4 6 8, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 350, तो आपका नंबर स्टार्ट होगा 2 से, 2 4 6, लास्ट नंबर यहाँ पे कौन सा होगा 350, इवन बोला है ना, तो 350 लास्ट नंबर। तो आपके यहाँ पे T1 और TN दोनों दिया है, तो आप डायरेक्टली एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है। 1 से लेके 140 के बीच में कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 8 और लास्ट में 136। अब यहाँ पे
टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले एन निकालोगे, बाद में एस एन। ट्राई करो, नहीं आएगा तो वैसे कल सॉल्व करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोर्थ में आपको पहले 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, T19 लेके और T38 लेके, फिर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग 56 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए ठीक है, हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल आपका ये पूरा एक्सरसाइज भी कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? एनीवन? नो सर। यस बोलो। हाँ साइंस 2 का टेस्ट होने वाला है, लेकिन जो एग्जाम चल रहा है वो, हमारा तो एग्जाम चल रहा है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग का एग्जाम चल रहा है ना, तो एग्जाम जो चल रहा है आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करो। चाहिए तो मैं ये वीक में टेस्ट ना लेके मैं अगले वीक में टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, ये वीक में मैं संडे को जिनका एग्जाम रहेगा उनको मैं कुछ लैंग्वेज के पेपर प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। ओके चलो बाय, सर एसएन और टीएन सेम है? हाँ क्या? एसएन और